हेलो फ्रेंड्स, यह डबल चूल्हा मैंने जला दिया है और यह गैस चूल्हे का दोनों बर्नर धीमा जल रहा है। यदि आपके गैस चूल्हे का दोनों बर्नर स्लो जल रहा है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, तेज करने पर धीमा जल रहा है, लेकिन धीमा करने पर जल रहा है, बुझ नहीं रहा है। ये देखिए, धीमा कर दिया, बुझ नहीं रहा है, लेकिन तेज करने पर स्लो जल रहा है, धीमा जल रहा है। वैसे दोनों तरफ यही स्थिति है। तो जेट की साइज़ हम लगाएंगे 58 और 77, परंतु आप वही जेट उसी जेट को साफ़ करके डीजल में धुल के लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिए कैसे इस समस्या को सुलझाते हैं। सबसे पहले मिक्सिंग ट्यूब को खोल लेना होगा। खुल नहीं रहा है, थोड़ा दिक्कत है, मैंने पहले खोल लिया, अब आपको दिखाता हूँ। ये जो है चिड़िया नट खराब हो गया है, अभी मैं इसको बदल भी दूंगा। फ्रेंड्स, यदि आपके गैस चूल्हे का दोनों बर्नर धीमा जल रहा है तो उसका एक कारण नहीं, कई कारण होते हैं, परंतु इस गैस चूल्हे में जो कारण है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो कारण क्या है? इसका जेट जो है ब्लॉक है, जाम है, कचरा उसमें हो गया है इसके निप्पल में, दोनों तरफ के। क्यों हो गया है ऐसा? इसको हम खोलेंगे घड़ी की उल्टी सुई की दिशा में कुछ इस तरीके से। क्यों हो गया है? क्योंकि यह पता कैसे चला, जब हमने गैस चूल्हे को चेक किया, शुरू में जलाया तो तेज करने पर स्लो जल रहा है और धीमा करने पर भी जल रहा है। इसी से साबित हो जाता है, यदि धीमा करने पर नहीं बुझ रहा है तो आप समझ जाइए कि जेट में कुछ ना कुछ कचरा हो गया है। तो आपको तुरंत जेट को डीजल में धुल करके, खोल करके, दोनों या एक ही आपका स्लो जल रहा है, बस लगा दीजिए, रिपेयर हो जाएगा। तो इसमें भी जेट जो है आधे से ज़्यादा बंद है, कचरा हो गया उसमें। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा चिड़िया नट को मैं दूसरा लगा दूंगा। वह सड़ गया है, बिल्कुल रस्टी हो गया था, सड़ गया था, इसी तरह से खुला है। तो इस तरीके से चिड़िया नट को लगाएंगे। उसके नट को हम क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में टाइट करेंगे कुछ इस तरीके से। प्लायर की मदद से हमने टाइट कर दिया। सेम यही चीज़ उस तरफ भी अप्लाई करेंगे, उस चिड़िया नट को भी हम टाइट करके लगा देंगे। फ्रेंड्स, यह 58 नंबर का जेट है, छोटे बर्नर की तरफ लगता है। मैं नया इसलिए लगा रहा हूँ, कस्टमर को बहुत जल्दी है, आप उसी को धुल के अच्छी तरीके से डीजल में लगा सकते हैं। तो हमने इसका सुराख भी देख लिया और इस पे जो नंबर लिखा था उसको भी चेक कर लिया। कभी कभी नया रहता है निप्पल, फिर भी उसका सुराख कुछ बंद रहता है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो सही नहीं होता है। बिल्कुल सीधे सुराख वाला, गोल सुराख वाला जेट ही लगाएं। हमने फ्लाइंग नट को यानी चिड़िया नट को घड़ी की सुई की दिशा में टाइट कर दिया कुछ इस तरीके से प्लायर की मदद से। तो फ्रेंड्स, छोटा वाला बिल्कुल रिपेयर हो गया। तो फ्रेंड्स, गैस चूल्हा धीमा जलने के और कई कारण हैं, सभी पर वीडियो में दूंगा, लेकिन यह जो कारण इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, 77 नंबर का जेट हम इधर लगाएंगे 77 बड़े की तरफ। ये देखिए उसका नंबर, और इसके सुराख को भी हम एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे नया लगाते समय। मान लीजिए आपने उसी जेट को धुल करके लगा दिया, क्योंकि आपके पास नया होगा नहीं, तो उसी पुराने जेट को आप डीजल में धुलिए और लगा दीजिए। घड़ी की सुई की दिशा में यह टाइट होगा कुछ इस तरीके से। एंटी क्लॉकवाइज खुलता है और क्लॉकवाइज टाइट होता है। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था गैस चूल्हे का दोनों बर्नर धीमा जलता है, इसके और भी कारण होते हैं, तो सब पर वीडियो मिलेगी। लेकिन इसमें जो कारण आया है, जेट जो है कचरा हो जाता है, जेट में जेट का सुराख आधे से ज़्यादा बंद हो जाता है, कचरा हो जाता है, यह ज़्यादातर मामलों में होता है। तो एक बार यह ट्रिक आप ज़रूर अपने चूल्हे में आजमाएं। और देखिए, मैंने जला दिया, बिल्कुल ब्लू लौ के साथ अच्छी ऊंचाई लिए हुए यह बर्नर जल रहा है। धीमा कर दिया तब भी जल रहा है, तब भी जल रहा था धीमा करने पर भी। अब देखिए बहुत अच्छी कंडीशन है, बिल्कुल फ्रेश लौ है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यदि आपका गैस चूल्हा का बर्नर धीमा जलता है तो इसी तरीके से आप रिपेयर कीजिएगा। धन्यवाद।